हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इस कवर से। और आप सुन रहे हैं अरेंज मैरिज सीज़न 2। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के साथ। कपूर मेंशन में सभी जो है हॉल में बैठे हुए थे। घर में करवा चौथ की तैयारियां चल रही थी, लेकिन उसी बीच अभी की हालत एक बार फिर से बिगड़ने लगती है। उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं और वो फिर से सिया को याद करने लगती है। जब प्रिया से रहा नहीं जाता है तो वो अभी के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। जब वो अभी के कमरे में जाती है तो अभी की हालत देखकर उससे रहा नहीं जाता। वो जाती है, उसके पास जाती है, उसके पास जाकर उसके पैरों से वो बेड़ियाँ निकालती है और उसके पास बैठ जाती है और बैठते हुए कहती है, अभी क्या हुआ? मुझे सिया के पास जानी है। सिया के पास जानी है? हाँ, मुझे मुझे सिया के पास जानी है। ठीक है, सिया के पास चलेंगे ना। आपने सिया से बात नहीं की? नहीं, मैंने बात नहीं की। अच्छा ठीक है, मैं बात करा दूँ? अभी हाँ में चिल्लाती है। तो प्रिया एक नंबर डायल करती है और उसको स्पीकर पे रख देती है। उधर से एक आवाज़ आती है, बहुत ही प्यारी सी आवाज़। हेलो, हे सिया, अभी तुमसे बात करना चाहती है, ज़रा बात कर लो ना। ये सुनते ही वहाँ से जैसे मानो साइलेंट शांत हो जाती है। तभी अभी उस मोबाइल को झपट लेती है और अपने पास करते हुए कहती है, सिया सिया। हाँ हाँ, मैं सिया बोल रही हूँ। आप ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। तुम कब आओगी? मैं जल्दी आ जाऊँगी। बस कुछ दिनों की बात है, मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मैं आ जाऊँगी। पक्का? हाँ पक्का। आपने खाना खाई? अभी ने कहा, हाँ हाँ खाई थी। अच्छा, दवा ली? नहीं, दवा तो नहीं ली। दवा ले लीजिए। हाँ, मैं ले लूँगी। तुम कब आओगी? हाँ, कुछ दिन में आ जाऊँगी। कुछ दिन कितना? आपको कितना दिन चाहिए? अभी बहुत खुशी से कहती है, अभी अभी अभी। उधर से हंसने की आवाज़ आती है और कहती है, अभी कैसे? मेरे एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आ जाऊँगी। जल्दी आना। हाँ बिल्कुल, मैं जल्दी आऊँगी। अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ हाँ, मैं अपना ध्यान रखूँगी ना। हाँ, आपकी सिया आपके पास बहुत जल्दी आएगी। आप टाइम से खाना खाना, सबकी बातें मानना और दवा टाइम से लेना। अभी हाँ में सिर हिलाती है। हालांकि वीडियो कॉल नहीं चल रही थी, बस वो, लेकिन वो बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाती है। उसके बाद उधर से आवाज़ आती है, अच्छा ठीक है, मैं अभी कॉलेज में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगी। इतने में ही अभी खुश हो जाती है और कहती, ठीक ठीक है, बाद में कॉल करोगी ना? हाँ हाँ, मैं कॉल करूँगी। ठीक है फिर, बाय बाय बाय। फ़ोन कट हो जाती है। अब प्रिया अभी को देखती है और कहती है, आप खुश? हाँ हाँ हाँ, खूब खुश। ठीक है, अब क्या करनी है? दवाई खानी है? दवाई? तो उसके लिए पहले तो खाना खानी पड़ेगी ना। खाना मैंने खाई थी। कब खाई थी? वो आरब के साथ खाई थी। आरब के साथ? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अब हमारे साथ खा लेना। अच्छा ठीक है। प्रिया जो है उसको सपोर्ट देकर व्हील चेयर पे बिठाती है और फिर उसको लेकर नीचे आती है। अभी बहुत खुश थी, उसने अपनी सिया से बात की थी। क्या सच में सिया से बात की थी? ये भी एक सीक्रेट है। खैर, नीचे आने के बाद वो अपनी माँ को इशारा करती है। प्रिया की माँ भी सर्वेंट की तरफ देखती है। सर्वेंट हमें सिर लाता है, वो किचन में जाता है, उसके लिए अच्छा सा खाना लेकर आता है। नॉर्मल सी खिचड़ी थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारे वेजिटेबल डाले हुए थे। हेल्दी थी, लेकिन बहुत कम, ना के बराबर। होता है ना कि ज़बरदस्ती इसको किसी भी तरह से खिलाई जाती थी। ये तो अपने आप को ही बुरी तरह से भूल चुकी थी, खाना पीना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये सब पहली बारी। लेकिन प्यार में सच में लोग हद से ज़्यादा जब मोहब्बत बढ़ जाती है और उसके बगैर एक पल गुजारना मुश्किल हो जाती है और अचानक वो इंसान गायब हो जाता है, तो ये हालत होना नॉर्मल सी बात है। जिसके दिल में उसके अलावा कोई हो ही नहीं, दिन रात सोते जागते बस एक ही नाम जुबां पे रहे, तो इंसान की ये हालत होना बहुत नॉर्मल बात है। अभी हालांकि मुंह बना रही थी, लेकिन फिर भी प्रिया बड़ी प्यार से अपने हाथों से उसको एक चम्मच खिलाती है और कहती है, देखो तो कितनी टेस्टी है। अभी उसको खाती है और कहती है, हाँ टेस्टी तो है। अच्छा, टेस्टी है ना? हाँ। अच्छा, ये आप खा लोगे ना? तो मैं आपके लिए ना आइसक्रीम लेने चलेंगे बाहर। बाहर? हाँ बाहर।
अभी खुश हो जाती है। उसके बाद जो है प्रिया बड़ी प्यार से उसको खिला रही होती है। खाना खाने के बाद जब आइसक्रीम की बारी आती है तभी कहती है, चले आइसक्रीम खाने। प्रिया कहती है, अभी? हाँ अभी। मैं मंगा दूँ यहीं पे? नहीं, मुझे बाहर जानी है। प्रिया उसको देखती है और कहती है, अच्छा बाहर जानी है, ठीक है फिर चलते हैं बाहर। वो अपनी माँ की तरफ देखती है और कहती है, माँ मैं ज़रा आती हूँ। कहाँ जा रही हो? आइसक्रीम तो घर में पड़ी है ना। प्रिया उनके पास जाती है और धीरे से कहती है, नहीं माँ, मैं इसको हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। डॉक्टर जो हैं अमेरिका से आ चुके हैं और उन्होंने बुलाया है चेकअप करने के लिए। अच्छा, डॉक्टर आ गए हैं, मैं चलूँ क्या साथ में? तो प्रिया कहती है, नहीं माँ रहने दीजिए, आप यहीं पे रहिए, बच्चों को संभालिए और ये लोग भी काम में लगे हैं, कल करवा चौथ है तो मैं लेकर जा रही हूँ ना, बॉडी गार्ड्स भी हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो प्रिया की मम्मी कहती है, ठीक है आराम से जाना और इसका ध्यान रखना। ठीक है माँ, मैं ध्यान रख लूँगी। ये बोलकर प्रिया अभी को लेकर निकल जाती है। वहीं सिंघानिया मेंशन में राज सिंघानिया घर में कदम रखते हैं। जब वो देखते हैं कि उनकी बेटी बड़े ही प्यार से सोफे पर सोई हुई है और उनकी वाइफ वहाँ बैठकर कल की पूजा के लिए तैयारियां कर रही थी, थाल सजा रही थी, कलश सजा रही थी। वो जाते हैं, जाकर अपनी बीवी के पास बैठते हैं और कहते हैं, क्या बात है, आज से ही तैयारियां स्टार्ट हो गई? चाहत सिंघानी अपने पति को जब देखती हैं तो खुश होते हुए कहती हैं, हाँ कल करवा चौथ है, कल कितना बड़ा दिन है, कल आप घर पे ही रहेंगे ना? तो राज सिंघानिया कहते हैं, नहीं कल बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगा कि कल मैं जल्दी आ जाऊँ घर। चाहत सिंघानिया हमें से लाती है। वो एक सर्वेंट की तरफ देखती हैं तो सर्वेंट किचन में जाता है, पानी लेकर आता है, राज सिंघानिया को देते हैं। उसके बाद जो है राज सिंघानिया कहते हैं, कल हमें हॉस्पिटल जानी होगी। हॉस्पिटल? हाँ, मैंने तुम्हें एक डॉक्टर के बारे में बताया था ना। हाँ, वो अमेरिका से आ गए हैं और मैं चाहता हूँ कि एक बार इनको अविका को एक बार हम उन्हें दिखा दें। उन्होंने बोला था उसकी, जब मैंने उन इसके बारे में सारी बातें बताई थी, इनकी रिपोर्ट भी भेजी थी, तो उन्होंने देखा था और कहा था कि मैं एक बार चेकअप करना चाहता हूँ। तो चाहत सिंघानिया कहती है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कल? कल क्या हुआ? नहीं कल ही क्यों, कल तो करवा चौथ है ना। हाँ तो तुम करने वाली हो ना, मैं लेकर चला जाऊँगा। तो बोलते नहीं, ये खुद भी करने वाली है, इसने बोला कि मुझे भी करनी है। लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है? चाहत सिंघानिया अपनी बेटी को देखते हुए कहती है, आप नहीं समझोगे। जब इसको पता है कि ये मैरिड है तो अपने पार्टनर के लिए ये कैसे मना कर सकती है? अब कैसे कर सकती है? इसने खुद कहा कि जब जो धुंधली तस्वीरें आती हैं ना, उनमें से एक सीन ये भी है। इसको ऐसा लगता है कि इसका खुशनुमा परिवार है जो इसका इंतज़ार कर रहा है। राज सिंघानिया जब ये सुनते हैं तो अपनी बेटी को देखते हुए कहते हैं, चलो ठीक है, कल नहीं तो अगले दिन का मैं अपॉइंटमेंट बुक करवा लेता हूँ, हम साथ में चलेंगे। तो चाहत सिंघानिया हाँ में चिल्लाती है और मेरी कल बहुत ज़रूरी मीटिंग है, मैं और अनिका जाने वाले हैं। तभी उनके कानों में टक टक की आवाज़ आती है। वो अपनी नज़रें उठाते हैं और सीढ़ियों की तरफ देखते हैं जहाँ से अनिका बेहद ही खूबसूरत सी वन पीस ड्रेस पहने हुए नीचे आ रही थी। अपने पापा को देखकर वो खुश हो जाती है, उनके पास आती है और उनके गले लगाते हुए कहती है, गुड इवनिंग पापा। गुड इवनिंग बेटा, कहाँ जा रहे हो? पापा मैं आज अपने दोस्तों के साथ थोड़ी सी चिल करने जा रही हूँ। चिल करने? उसकी मम्मी बोलती है, मम्मी यार मैं ड्रिंक नहीं करूँगी, बस अब इतने सालों बाद मैं इंडिया लौटी हूँ, अब मेरे दोस्त मुझे बुला रहे हैं, थोड़ी सी पार्टी वगैरह होगी और कुछ नहीं, मैं आ जाऊँगी जल्दी। तो राज सिंघानिया कहते हैं, ठीक है बेटा अपना ध्यान रखना, वैसे कहाँ जा रहे हो? तब जाकर वो बताती है कि पापा मैं रॉयल बार जा रही हूँ। रॉयल बार? हाँ ये सेफ जगह है, लेकिन याद रहे ड्रिंक मत करना, जितनी ये सेफ है उतनी ज़्यादा खतरनाक भी है, पता है ना, ये कपूर्स के अंडर आती है। हाँ पापा मुझे पता है। ठीक है अपना ध्यान रखना और हाँ ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके पापा मैं ड्रिंक बिल्कुल भी नहीं करूँगी। ये बोलकर वो अपनी माँ के भी गले लगती है, अपनी बहन को फोrehead पे किस करती है और वहाँ से निकल जाती है, बाहर आती है। उसकी एक रेड कलर की कार थी, उसकी पर्सनल कार थी, उसमें बैठती है और वहाँ से निकल जाती है और उसके पीछे एक और कार बॉडीगार्ड से निकल जाता है। रॉयल बार ये मुंबई की सबसे फेमस और सबसे महंगी जगह थी। ये 5 फ्लोर की ये बार थी। यहाँ पर ये जो बार थी ये कपूर के अंडर आती थी।
स्पेशली ये खुद के लिए बनाए थे। यहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी बहुत ही बड़े बड़े लेवल पर, ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह की मीटिंग। यहाँ पे दुनिया के सबसे महंगी से महंगी शराब और महंगी से महंगी वाइन और पुरानी से पुरानी भी यहाँ पे मिलती है, हर तरह की। यहाँ पे 5 फ्लोर हैं जिस पे 4 फ्लोर पर जाने की अनुमति है, 5वां फ्लोर प्राइवेट लॉन्च है। और उसमें भी सभी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे 2 कार्ड चलते हैं। एक सिल्वर मेंबर कार्ड जो होती है उसके लिए लोगों को 50 लाख पहले से ही पे करनी पड़ती है, तब जाकर सिल्वर कार्ड मिलती है। और जो गोल्ड कार्ड है उसके लिए 2 करोड़ देनी पड़ती है। सिल्वर कार्ड वाले सिर्फ फर्स्ट फ्लोर तक ही जा सकते हैं और गोल्ड कार्ड वाले 3rd फ्लोर तक जा सकते हैं। और 4th फ्लोर डायमंड कार्ड वालों के लिए है और उनके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनके लिए बस एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होनी ज़रूरी है, वो भी कपूर्स के साथ। जिनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है उनको मुफ्त में ही ये कार्ड मिल जाती थी डायमंड। और ये 4th फ्लोर तक जा सकते हैं, उससे ऊपर जाने की किसी को भी अनुमति नहीं है। उसी बार में 3rd फ्लोर पर एक प्राइवेट कमरे में एक लड़की बड़ी आराम से बैठी हुई थी और एक हाथ में उसके नोटबुक थे, वो पढ़ रही होती है। और उसके सामने लगभग 2 तरह के वाइन रखे हुए थे। उसी एक ग्लास में वाइन डालती है और थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट करते हुए उस नोटबुक को पढ़े जा रही थी। तभी तभी जो है उसके कानों में एक आवाज़ आती है, मैम क्या मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूँ? वो लड़की अपनी नज़रें उठाती है और उस लड़की की तरफ देखती है। वो उसकी असिस्टेंट थी। उसको देखते हुए कहती है, नहीं उसे पता है, वो खुद आ जाएगी। ओके मैम, ये काम करो, जब वो आ जाए तो तुम यहाँ से चली जाना, मुझे उससे कुछ पर्सनल बातें करनी है। ओके मैम। तभी जो है किसी की जूते की चलने की आवाज़ आती है। जब ये उसके कानों में जाती है ना तो लड़की स्माइल करने लगती है। गेट खुलते ही अवनी कपूर उस कमरे में एंटर करती है। वो जो असिस्टेंट थी वो तुरंत कमरे से बाहर चली जाती है और दरवाजे को बंद कर देती है। अवनी अंदर आती है और आकर जस्ट उस लड़की के सामने खड़ी हो जाती है। वो लड़की खड़ी होती है और खड़ी होकर आगे बढ़कर उसे बहुत ही टाइटली हग कर लेती है और कहती है, कैसी हो बच्चा? अवनी अवनी भी उसे बैक हग करती है और कहती है, दी आप आ गए। हाँ बच्चा, मुझे तो आनी थी, मैं कैसे नहीं आती? आखिर मैं अपनी इस लाडली बहन से कितना दिन दूर रहती, मुझे तो आनी थी ना। और आपकी सेमिनार कैसी रही? बहुत अच्छी। अब कब आए हो? बस मिलने हुए अभी लगभग 15-16 घंटे हो रहे हैं। 15-16 घंटे? ये सुनते ही अवनी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसे घूरने लगती है। दी ये गलत बात है, आप इतने देर से आए हुए हो और अभी मिल रहे हो उनसे। क्या करें, अब मेरी बहना कपूर इंडस्ट्रीज की सीईओ है, अब इतनी बिजी वुमेन को क्यों डिस्टर्ब किया जाए। हमने सोचा पहले आप अपना काम कर लीजिए, उसके बाद बैठकर बातें करेंगे। वो लेकिन ये सारी बातें वो लड़की तो हंसते हुए बोल रही थी, लेकिन अवनी के चेहरे पर ज़रा भी किसी भी तरह का कोई भी रिएक्शन नहीं था। अरे यार थोड़ी हंस भी लिया करो। दी जिसकी ज़िंदगी की सारे रंग कहीं गायब से हो गया हो, उसके चेहरे पर स्माइल हो या ना हो क्या फ़र्क पड़ता है। अवनी क्या तुम्हारे लिए भाभी ही सब कुछ थी? क्या हम तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखते? अवनी उस लड़की की तरफ देखती हुई कहती है, रावी दी आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? यस, ये थी रावी कपूर। रावी कपूर कपूर खानदान की तीसरी बेटी। हाँ, हालांकि सीजन 1 जिन्होंने सुना है वो जानते हैं कि रावी कपूर कौन है। और जो नहीं जानते हैं तो मैं बता दूं, रावी कपूर कपूर फैमिली की अडॉप्टेड बेटी है। सिर्फ यही नहीं, और भी सदस्य हैं जो आगे चलकर आपको धीरे धीरे पता चलेगी। बस आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन मेंबर इसमें ऐड हुए हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। रावी कपूर कपूर खानदान की तीसरी बेटी।
रावी अवनी की तरफ देखते हुए कहती है, तो क्या कहूँ मैं, बोलो तुम्हें क्या बोलो। मतलब पूरा परिवार भरा पड़ा है, सब तुमसे प्यार करते हैं, लेकिन तुम, क्या बोलूँ मैं। अरे भाभी माँ के जाने का दुख तो हमें भी है। भाभी माँ, दीदी, आप अच्छे से जानते हो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मेरी भाभी माँ को कोई और भाभी माँ बोले। अरे मेरी माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मेरी भाभी, ओके, मेरी भाभी। भाभी के जाने का दुख मुझे भी है, तो क्या करूँ, जीना छोड़ दूँ, हंसना छोड़ दूँ, क्या करूँ मैं, तुम ही बोलो। ये तुम्हारी तरह मैं रहूँ इस तरह से दिन रात दुखी रहने से, क्या भाभी वापस आ जाएंगी। अम्मी कुछ नहीं कहती, चुपचाप जाकर सोफे पर बैठ जाती है और कहती, दी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। अच्छा ठीक है, ठीक है। दी कैसी है। ये सुनते ही अवनी नजरें उठाकर रवि को देखती है और कहती है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, जाकर उनसे ही पूछ लेना। अवनी, ये क्या बिहेवियर है, तुम्हारी अपनी बड़ी बहन है ना, भूल गए। नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। उन्हीं की वजह से आज मेरी भाभी माँ मेरे पास नहीं है। अगर उन्होंने उनकी रक्षा की होती ना, तो आज वो हमारे साथ होती। रावी उसके पास जाती है, बैठती है, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहती है, अवनी, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती बच्चा, बात को समझो। क्या दीदी बचाने के बारे में नहीं सोची होंगी। क्या वो चाहती होंगी कि उनकी उनकी सिया उनसे दूर हो जाए। उनके जाने का सबसे ज़्यादा झटका लगी है ना, तो उन्हीं को लगी है। अवनी कुछ नहीं कहती। अवनी अपनी बहन से बहुत ज़्यादा अवनी अपनी बहन से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ थी, क्योंकि अवनी ने सिया की रक्षा नहीं कर पाई थी। हालांकि ये सिर्फ अवनी की मन की बातें थी। अब बच्चा शिकायत नहीं करेगा तो किससे करेगा। और उसी वक्त से ही वो अवि से बोलना, उसके कमरे में जाना, उससे बातें करना, मतलब सब बंद कर दिया था, एकदम इग्नोर करने लगी थी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो अपनी बहन को प्यार नहीं करती थी। देखती थी, देखेगी, उसकी तकलीफ से उसको भी तकलीफ होती है, लेकिन वो अपनी बहन के पास नहीं जाती है। वहाँ पे वाइन रखी हुई थी, अवनी जो ग्लास भरी हुई थी वाइन की, जो रावी पी रही थी, उसी को उठाती है और एक ही घूंट में सब पी जाती है। रावी ये देखती है, उसके हाथों पर वो हाथ रखती उससे पहले ही वो ग्लास खाली हो चुकी थी। रावी उसको घूरते हुए कहती है, तुमने ड्रिंक भी स्टार्ट कर दिया। अवनी रावी की तरफ देखते हुए कहती है, बोल तो ऐसे रहे हो जैसे आप मुझसे कितने बड़े हो, आप नहीं पीते, और यहाँ पे कौन पी रहा था। हाँ ठीक है, मैं पी रही थी, लेकिन मैं तुमसे बड़ी हूँ। हाँ आप मुझसे बड़े हो, ओनली 1.5 साल। चलो ना कंपटीशन करते हैं, कौन सबसे ज़्यादा पीता है। रवि अपना सिर पे हाथ रखती और कहती है, अरे मेरी माँ, मुझे नहीं पीनी, प्लीज़। अब हम यहाँ पर आए हैं थोड़ी सी अपने लिए सब वक्त निकाल कर, तो थोड़ी सी हम आपस में बातें कर लें। अवनी हाँ में चिल्लाती है और फिर से वो वाइन का ग्लास भर लेती है। रवि उसको रोकना चाहती थी, लेकिन कौन रुकेगा, वो रुकने को तैयार ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, आराम से, थोड़ा आराम से पियो, ऐसे कौन पीता है, चढ़ जाएगी। कोई बात नहीं दी, चढ़ भी जाए तो आप हो ना, मुझे लेकर घर चले जाना। हाँ घर जाने की क्या ज़रूरत है, यहीं पे रेस्ट कर लेना। हाँ ये भी सही है। फिर दोनों बहनें जो है आपस में बातें करने लगती हैं। वहीं इसी इसी बार में एक कार, रेड कलर की कार आकर रुकती है और उसमें से निकलती है हमारी अनिका सिंघानिया। अनिका जैसे ही कार से बाहर निकलती हैं, तो उनके आगे एक और कार आकर रुकती है और उसमें से कुछ लड़कियां बाहर आती हैं। वो लड़कियां आपस में हंसते मुस्कुराते हुए बाहर बढ़ ही रही थी, तभी एक लड़की की नज़र अनिका पे पड़ जाती है। अनिका को देखकर वो लड़की जैसे मानो शॉक में चली जाती है। बाप रे, अरे ये देखो, क्या कमाल की लग रही है। वो जब ये लड़की बोलती है ना, तो उनके साथ 2-3 लड़कियां और थी, वो भी अनिका की तरफ देखने लगती है। और अनिका की खूबसूरती, उसका पहनावा देखकर वो सब जैसे मानो फ्लैट हो जाती है। आंखें फाड़े बस देखे जा रही थी, मुंह खोले। अनिका अपने कार से निकलती है, कार को लॉक करती है और फिर वहां से बाहर की तरफ बढ़ जाती है। अब वो लड़कियां आपस में
एक दूसरे को देखती हैं और आंखों से कुछ इशारा करती हैं और फिर अनिका के पीछे लग जाती हैं। अनिका जैसे ही वो बार के गेट पे पहुंचती है तो वहाँ पर उसे पूछताछ की जाती है, मतलब वो कौन है, कहाँ से आई है, उसके पास मेंबर कार्ड है या नहीं है, कुछ भी। तो अनिका अपने पर्स से एक मेंबर कार्ड निकालती है। उसके पास गोल्ड मेंबरशिप कार्ड थी। ये मेंबरशिप कार्ड वो आज से सालों पहले ही इन्हें मिल गया था। वो कई बार इंडिया आ जा चुके थे। आखिर लंदन के टॉप 10 में से इनकी एक कंपनी थी। तो ये मेंबरशिप क्या चीज़ है? लंदन के फेमस लोगों में से एक था ये भी। वो कार्ड देखने के बाद वो जो गेट पे खड़ा था गार्ड, वो उन्हें अंदर जाने देता है। अनिका कार्ड को अपने पर्स में डालती है और अंदर चली जाती है। अंदर जाती है तो देखती है एक कॉर्नर में 2-3 लड़के और 4 लड़कियां थी, बैठी हुई थी, आपस में बातें कर रहे थे और वहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी। ये देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। वो वहाँ पे जाती है, होती है हाय डियर्स। सभी अपनी नज़रें उठाकर देखते हैं और अनिका को देखकर सब चौंक जाते हैं। वाह, क्या लग रही हो यार, एकदम पटाखा। एक लड़का बोलता है। अनिका उसको घूरते हुए कहती है, ये क्या है, ये क्या है, क्या क्या है ये पटाखा? अरे यार, मेरा मतलब है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अच्छा तो ऐसा बोलो ना। आते हैं बारी बारी से, सब गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद फिर वो बैठ जाते हैं, बैठकर आपस में बातें वगैरह करने लगते हैं। अरे यार अनिका, तुम सालों बाद, इतनी सालों बाद इंडिया आई हो यार, क्या बोले, पुरानी दिन। हाँ यार, हम लोग यहाँ पे एक बिजनेस के सिलसिले में आए हुए थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब शायद हम भी इंडिया में ही रहेंगे। अनिका बोलती है। तो सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कब जानी है? कब जानी है? मैंने बोला कि यहीं पे रहनी है। ओह सॉरी, रहनी है। तो एक लड़का एक वाइन का ग्लास भरते हुए अनिका की तरफ बढ़ाता है। अनिका कहती है रहने दो यार, अगर मैंने इसे पी लिया ना तो घर में नो एंट्री हो जाएगी, मुझे जाने को नहीं मिलेगी। वो लड़का हंसते हुए कहता है, क्या यार तुम अभी भी अपने पेरेंट्स से डरती हो? डरने की बात नहीं है, और डरने की कोई बात नहीं है यार। डरने की बात नहीं है, बस बात यह है कि मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ। अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो हमें उनकी भावनाओं का सम्मान करनी चाहिए। उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मैं कुछ अगर गलत करूँ तो उनका रोक टोक न करना कोई गलत बात नहीं है। और रही बात ड्रिंक का, तो इसका क्या है, इसके जगह पर हम सॉफ्ट ड्रिंक पी लेते हैं। लड़कियां भी हाँ में हाँ मिलाती हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है। वैसे भी इसे अकेली जानी है, ड्राइव भी करनी है। अगर इसको चढ़ गई तो फिर कौन लेकर जाएगा? तुम लोग लेकर जाओगे? तो वो लड़का कहता है ऑफकोर्स मैं छोड़ दूंगा। अनिका कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं अपने लिए काफ़ी हूँ। इसी तरह और भी वहाँ पे बातें वगैरह हो रही थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि वो जो लड़कियां पीछे थी वो बस एक टक अनिका को ही देखे जा रही थी। वो आपस में कुछ ना कुछ फुसफुसाए जा रही थी और अनिका को देखे जा रही थी। एक लड़की कहती है, यार ये कितनी हॉट है। सच में अगर मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती तो कितना अच्छा होता। जाओ ट्राई करो। क्या बात कर रही है, देख नहीं रही है? ये इंडिया की, इंडियन तो है, लेकिन ये लगता है कि जैसे बाहर से आई है। इसका पहनावा, इसका कलर भी देखो ना, लगता है कि विदेशी पानी का असर है। जब इस तरह से वो लोग बातें कर रहे थे तो एक लड़की जो है उनमें से कहती है, हाँ यार लगता है ये बाहर से आई है, इसीलिए तो इतनी खूबसूरत लग रही है। तभी उन्हीं में से एक लड़की की नज़र एक वेटर पे जाती है। वो वेटर अनिका के टेबल पर कुछ सामान रखने जा रहा था, खाने पीने की चीज़ें। उसकी नज़र उस पर जाती है और वो एक लड़की को इशारा करती है। जब वो लड़की उस वेटर की तरफ देखती है तो उसके इशारा को समझ जाती है। वो लड़की उस वेटर को धीरे से आवाज़ लगाती है, ओ हेलो। और वेटर इनकी तरफ देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाती है। वो वेटर उनके पास जाता है और कहता है, यस मैम, इसे तुम कहाँ लेकर जा रहे हो? तो वो बताता है कि टेबल नंबर 5 पर। ओके, हमारा एक काम करोगे, बहुत पैसे मिलेंगे। वो वेटर वो वेटर जो था उनको घूरने लगता है और कहता है, कौन सा काम मैम?" वो लड़की कुछ कहती है। वो वेटर उसको घूरने लगता है और कहता है, सॉरी मैम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं होती। वो लड़की उसको घूरने लगती है और कहती है, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं ना? मैम, बात पैसों की नहीं है, बात है
सेफ्टी की। आप लोग जो करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होती। आप शायद भूल रहे हैं कि ये पैलेस, ये रॉयल पैलेस बार, ये कपूर्स के अंडर आते हैं। अगर उन्हें ज़रा भी भनक लग गई ना तो आप सब दीन दाड़े मारे जाओगे। ये सुनते ही वो लड़कियाँ भी थोड़ी सी घबरा जाती हैं और उनमें से एक लड़की कहती है, अच्छा ठीक 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 है, तो तुम जाओ। वो वेटर स्माइल करने लगता है और वहाँ से निकल जाता है। वो लड़की कहती है, यार ये रॉयल पैलेस बाहर ना होकर कहीं का रॉयल राजमहल हो जाए। मतलब यहाँ के नौकर भी हमसे ऐसे बातें कर रहे हैं। हमारे पास भी मेंबर्स कार्ड है, तो क्या हम, खैर छोड़ो यार। एक लड़की कहती है, कोई बात नहीं, हमें कोई और मौका मिल जाएगी। वो लड़कियां बस नज़रें टिकाए हुए अनिका पे रखी थी और अपनी ड्रिंक्स कर रही थी, आपस में बातें कर रही थी, लेकिन उनकी नज़रें ज़रा भी हटती तक नहीं है। और यहाँ पे सभी दोस्त आपस में मौज मस्ती कर रहे थे, खा पी रहे थे। तभी उन्हें से एक लड़की कहती है, यार अनिका, मैंने सुना है कि तुम लोग यहाँ पे इंटरटेनमेंट कंपनी खोलने वाले हो। तो अनिका कहती है, खुलने वाले नहीं है, खुल चुका है। बस हम नए प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो कि इस कंपनी का पहला प्रोजेक्ट होने वाला है, और वो भी कपूर्स के अंडर। क्या बात कर रही हो? हाँ, कल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है कपूर इंडस्ट्री के सीईओ के साथ। ओके, तो तुम जाओगी? ऑफ कोर्स, मुझे तो जानी है। आखिर मैं अपनी कंपनी की जनरल मैनेजर तो हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक लड़का कहता है, यार अनिका, मैं क्या बोल रहा था, अपनी कंपनी में मुझे भी जॉब पे रख लो ना। अनिका हंसते हुए कहती है, क्यों, तुम अपनी कंपनी छोड़ रहे हो क्या? नहीं, मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, मुझे बस कपूर इंडस्ट्री के सीईओ को देखनी है। ऐसा क्यों? अरे यार, वो बहुत मिस्टीरियस है। इससे पहले जो सीईओ थी उनको देखना पॉसिबल नहीं था। क्या नाम था उनका? अवी कपूर। हाँ, अवी कपूर। अवी कपूर, उनको बहुत कम लोगों ने देख रखा है, बहुत कम। वो तो एक न्यूज़ आई थी, उसी टाइम उनका चेहरा जो है कुछ समय के लिए वायरल हुआ था, नहीं तो उनको भी किसी ने नहीं देखा था। और ये जो नई सीईओ है पिछले 2 साल से, उनका चेहरा तो पूछो ही मत, किसी ने भी नहीं देखा है सिवाय उनकी कंपनी के लोगों के अलावा। वो इतनी ज़्यादा मिस्टीरियस है कि क्या ही क्या। मैंने तो सुना है कि वो बहुत कम उम्र की है यार, और बहुत खूबसूरत भी शायद। तुम्हें पता है, हमारे कॉलेज का वो जो है ना, क्या नाम था, रवि। हाँ रवि, वो कपूर इंडस्ट्री में काम करता है। अच्छा, तो और उसने नए सीईओ को देखा भी है, लेकिन उसमें इतनी सी हिम्मत नहीं है कि नए सीईओ के बारे में कुछ भी बाहर कह दे। वहाँ के रूल्स, वहाँ के नियम इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। वहाँ पे अगर एक कभी गलती पकड़ी जाती है ना, तो नौकरी से नहीं निकाली जाती, सीधे वो अपने गर्दन पे हाथ रखते हुए हिलाते हुए कहता है, मतलब मार दी जाती है। अनिका ये सुनती है ना तो कहती, क्या बात कर रहे हो, ऐसा थोड़ी होगा। ऐसा ही है। तुम्हें पता है, आज तक उस कंपनी से कोई भी वर्कर सस्पेंड नहीं हुआ है, किसी को भी निकाला नहीं गया है। अगर जिसको निकाला गया है ना, तो वो दोबारा किसी और कंपनी में दिखना तो वो दूर की बात है, वो नजर ही नहीं आता है। वहाँ पे लोग डर डर के और बहुत ही ईमानदारी से काम करते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता है कि ईमानदारी नहीं दिखाई तो मरना तय है। और बाहर कोई भी बात लेकर गए तो उसमें भी मरना है, और साथ में फैमिली भी। वो कंपनी ऐसे ही थोड़ी ना बड़ी बनी है, आज दुनिया के टॉप 5 में है और इंडिया के टॉप 1 में। उनके आगे पीछे कोई नहीं है। कह सकते हैं कि उनके बराबरी तक जाना है, लगभग मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल के लिए कोई है ही नहीं उनके लेवल तक पहुँच सके। अनिका कहती है, वो लोग पहुँचने नहीं देंगे कि तुम पहुँचोगे। हाँ, ये भी सही है, ये भी सही है यार, बात तो सही है। कोई भी उनके उनके साथ कंपटीशन करने के शायद लायक ही नहीं है। वो लोग हंस रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें नहीं पता है कि उनकी हर एक बात, हर एक वर्ड यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही थी, क्योंकि ये कपूर के अंडर आती थी और यहाँ पे हर एक टेबल पर माइक लगी हुई थी और कैमरास तो ऑलरेडी हैं ही हर एक टेबल पर। ये अपनी सेफ्टी के लिए लगाई गई थी। कभी भी कोई भी दुश्मन किसी भी तरह का मैटर हो या कुछ भी हो, कोई भी मीटिंग हो, अगर उनके खिलाफ कुछ की जाए तो इन्हें पहले ही पता चल जाए। और ये लोग जो बातें कर रहे थे ऑलरेडी कहीं और रिकॉर्ड हो रही थी। ये भी कहा जा सकता है कि कोई सुन भी रहा होगा और सुनकर हंस भी रहा होगा, गारंटी नहीं है। हाँ, तो उसी में से अनिका की एक दोस्त है, वो कहती है, वैसे अनिका, हाँ, तुमने अपने क्रश से मिला कि नहीं?
ये सुनते ही एक लड़का अनिका को घूरने लगता है और कहता है, क्या तुम्हारा कोई क्रश भी है? तो अनिका कहती है, हाँ है ना। कहाँ है? हाँ यार, वो भी कपूर इंडस्ट्री में ही है। मुझे इतना पता चला है कि वो कपूर फैमिली से ही रिलेटिव है, और कपूर इंडस्ट्री में उसका ऑफिस भी है, और मैंने एक नज़र उसको देखा है, बस एक झलक। इंडिया में नहीं, लंदन में। वो लंदन में एक बार आए थे, और उसी वक्त मैंने उनको देखा था। मैंने उनसे बात करने की भी कोशिश की थी, और मुझे नहीं लगता कि वो मुझे याद रखी भी होंगी। मैंने तो उनसे बात की थी, बस नॉर्मली। मैं उनकी फ़ैन हूँ, बहुत बड़ी वाली। अगर वो मुझे मिल जाए ना यार, मैं उनके पैर पकड़ लूँगी, मुझे अपने साथ रख लें। ऐसा जब बोलती है ना, तो वो बोलते बोलते खो सी जाती है, और उसके दोस्त आंखें फाड़े बस उसको देख रहे थे। एक लड़का हंसते हुए कहता है, लो ये मैडम तो चली गई अपने सपनों की दुनिया में। उसकी दोस्त थी रेवा। रेवा जो है आगे बढ़कर उसके जो गाल थे ना उसको एक पिंच कर देती है। तभी अनिका होश में आती है और कहती, कि क्या कर रही हो रेवा? अरे तुमको होश में ला रही थी, कहाँ चली गई? मैं कहाँ चली गई, मैं यहीं पर हूँ। अच्छा ये बताओ वॉशरूम कहाँ है? तो वो लोग बताते हैं कि वॉशरूम उस साइड है। वो वहाँ से खड़ी होती है, और जैसे ही वो खड़ी होती है ना, तो जो लड़कियाँ नज़रें बनाए बैठी थी, उनकी नज़रें जब ये देखती है कि अनिका खड़ी होकर कहीं जा रही है, तो वो एक दूसरे को इशारा करती है। वहाँ से वॉशरूम थोड़ी सी दूरी पर थी, और वो एक वीआईपी लाउंज था। वो वीआईपी तो सब था ही, लेकिन एक होता नहीं है कि वो रास्ता वीआईपी की तरफ जाने वाला रास्ता था। वहीं से साइड में वॉशरूम जाने का रास्ता था, राइट साइड में, और वही रास्ता आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाता था, जो कि वीआईपी एरियाज की तरफ जाता था। और ये थर्ड फ्लोर ही था। तो फिर क्या था, अनिका यहाँ से निकलती है, और उसके पीछे ये तीनों निकलती हैं। अवनी वो कमरे से बाहर निकलती है, और अपनी बहन से कहती है, दी अभी तो मैं फ़िलहाल जा रही हूँ घर, आप भी आ जाओ। तो रवि कहती है, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, मुझे किसी से मिलना है, एक मीटिंग है मेरी। ओके दी। ये बोलकर वो वहाँ से निकलती है, और जहाँ पे ये दोनों कॉर्नर मिलते थे ना, एक लेफ्ट जाने की एक राइट जाने की, जस्ट वहीं पर जैसे ही अनिका राइट की तरफ घूमने वाली थी, वैसे ही वो लड़कियाँ पीछे से उसको, उसके कमर में कोई हाथ डाल देता है, तो कोई उसको पिंच कर लेता है, तो कोई किसी को उसके कंधे पर हाथ रख लेता है, और एक ने तो हद ही कर दी, एक ने पीछे से हाथ ले जाकर उसके सीने पे हाथ रख देती है। और जैसे ही ये होता है, अनिका मानो तब सी खड़ी हो जाती है, और वो लड़कियां वहां से तुरंत निकल जाती हैं। और जस्ट उसी टाइम अवनी लेफ्ट साइड से घूमते हुए उस कॉर्नर से पास कर रही थी, और अनिका जैसे ही पीछे पलटती है, वैसे ही वो अवनी को देख लेती है, और बिना सोचे समझे अपना हाथ उठाती है और खींच कर उसको एक तमाचा लगा देती है। अवनी का सिर एक साइड झुक जाता है, और जस्ट उनके पीछे ये लोग बैठे हुए थे, मतलब कुछ ही दूरी पर, सब सामने ही दिख रहा था। बड़ी सी टेबल पर काफ़ी सारे वाइन वगैरह रखी हुई थी, और उसके अनिका के दोस्त वगैरह भी साइड वाले टेबल पर बैठे हुए थे, और सब लोग वहाँ पर थे। और जैसे ही तमाचे की आवाज़ गूंजती है, सबकी नज़रें उधर घूम सी जाती है। सब बैठे हुए थे, सब एक झटके में खड़े हो जाते हैं, सबके मुंह पर हाथ चली जाती है, किसी के सीने पर, तो किसी के डर के मारे पसीना आने लगता है। अनिका थप्पड़ मारने के बाद तुरंत उसके कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसी लड़कियां, छी, एक लड़की होकर दूसरी लड़की के साथ ऐसा कौन करता है? अवनी अवनी तो अपनी आंखें जो है बंद कर रखी थी, वो अपनी ही चीजों को प्रोसेस कर रही थी, आखिर हुआ क्या। और इधर अनिका बस बोले जा रही थी, तुम जैसी घटिया लड़की, ये वो, मतलब बहुत सारे शब्द यूज कर लेती है।
एक लड़की होकर एक लड़की को इस तरह से छू रही हो। बहुत सारी बातें, बहुत। तभी जो है यहाँ पे उनकी दोस्त जो बैठी हुई थी वो तुरंत खड़ी होती है और अनिका के पास जाती है और जाते हुए उसको रोकते हुए थी, ये क्या 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 कर रही हो, ये देखो ना यार, मैं वॉशरूम जा रही थी और इसने मुझे पीछे से, ये बोलकर वो चुप हो जाती है। क्या, ये इसने मुझे पीछे से टच किया। ये सुनते ही अवनी अपनी आंखें खोलती है और अनिका की तरफ करती है। उसकी आंखों में मानो खून सा उतर आया था। अनिका अनिका की नज़र जब उस पर पड़ती है तो थोड़ी सी तो डर जाती है, लेकिन फिर भी वो कहती है, क्या क्या ऐसे क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से छूने की। अवनी अपना एक कदम आगे बढ़ाती है, आगे बढ़ाते हुए, और जैसे ही वो अपना हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी तभी वहाँ पे रावी पहुंच जाती है। वो फ़ोन पे बातें करते हुए आ रही थी और रावी की आवाज़ सुनते ही अवनी अपना हाथ पीछे ले लेती है और खून भरी आंखों से बस अनिका को घूरे जा रही थी। तभी रावी की नज़र अवनी पर पड़ती है और कहती है, अवनी तुम अभी यहीं पर हो। रावी की आवाज़ सुनते ही अनिका की नज़रें भी रावी की तरफ घूम जाती है और रावी को देखते ही उसकी आंखों में जैसे मानो चमक सी आ जाती है। लेकिन अवनी की नज़र अनिका पर ही टिकी थी, जो कि गुस्से भरी नज़रों से उसको बस देख रही थी। रावी अवनी के पास आती है और कहती है, क्या हुआ। अवनी अपने चेहरा जो है दूसरी तरफ फिर लेती है। आखिर इतने बड़े, इतने जोर से थप्पड़ लगे थे, दाग तो हो गए होंगे ना चेहरे पर। तो वो अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और कहती है, मैं घर जा रही हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से बिना कुछ बोले निकल जाती है। अरे सुनो तो, मैं भी चल रही हूँ साथ में। वो आगे बढ़ती उससे पहले ही अनिका आगे बढ़कर रावी के हाथ पकड़ लेती है और कहती है, मैम 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 आप यहाँ। रवि पीछे पलट कर देखती है, तुम कौन हो। मैम आप मुझे भूल गई। एक्सक्यूज़ मी, मैं जब तुम्हें जानती नहीं तो मैं भूल कैसे जाएंगी। मैं तुम्हें जब जानती नहीं तो मैं भूल कैसे गई। अनिका उसको तो अब देखते हुए कहती है, मैम मैम आप मुझे जानती, हम पहले भी मिल चुके हैं। रवि कहती, हो सकता है। तो मैम 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 आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आपको पता नहीं है, आप 3 महीने पहले लंदन आई थी और लंदन में हम आपसे पहली बार मिले थे। ओके मैम, मैम प्लीज़, मैं एक फ़ोटो ले लूँ। रवि उसको घूरते हुए कहती है, क्यों, मैं कोई सेलिब्रिटी थोड़ी हूँ। मैम प्लीज़, प्लीज़ मैम, आपको नहीं पता कि मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। रवि बस उस लड़की को देखे जा रही थी। वो लड़की चेहरे से तो मासूम लग रही थी, यार अंदर से भी मासूम है, हाँ थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती है। वो कहती है, लेकिन ये तस्वीर तुम किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। यस मैम, आई प्रोमिस, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी। रवि अच्छी इंसान थी, अच्छे सब तो अच्छे ही हैं, लेकिन किसी के अंदर ज़्यादा ईगो हो जाते हैं, किसी कम। तो वही बात है। रवि एक बहुत ही ज़्यादा फेमस डॉक्टर थी, इंडिया के टॉप 5 में से एक और दुनिया के टॉप 20 में से एक। इसकी बहुत डिमांड थी, इसके सर्जरी के लिए लोगों को महीनों इंतज़ार करने पड़ते थे और ये खुद डिसाइड करती थी कि वो किसकी सर्जरी वो करेगी या किसकी नहीं करेगी, वो इसका मर्जी होता था। और ये मशहूर इसलिए थी क्योंकि ये अब तक के सबसे कम उम्र की डॉक्टर थी, वो भी सर्जन डॉक्टर। अनिका बिना वक्त गवाए तुरंत अपना मोबाइल अपने दोस्त को देती है और तुरंत एक पिक्चर ले लेती है और थैंक यू बोलते हुए उन्हें बिना रुके हक कर लेती है। ये होते ही रावी एक कदम पीछे ले लेती है और कहती है, ये क्या है, सॉरी मैम, सॉरी मैम, मैं बस थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी। ठीक ठीक है, ये बोलकर वो वहाँ से निकल जाती है। अनिका ने ये क्या किया अभी तक उसको खुद नहीं मालूम था, उसने कितनी बड़ी गलती की थी। खैर
अब गलती हो गई है तो सज़ा तो मिलेगी ना। अब अवनी क्या करेगी अनिका के साथ, ये तो देखने वाली बात है। आपको ये एपिसोड कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे स्टोरी अरेंज मैरिज एक नई शुरुआत।